हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने मीटर्स के बारे में पढ़ चुका था कि स्टेट ऑफ मीटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मीटर कैन बी डन इन टू वे। कह रहा है कि जो फिजिकल स्टेट होता है मतलब भौतिक अवस्था जो होता है पदार्थ का, उसको दो भागों के आधार पर हम लोग मतलब डन करेंगे कि कैसे वो कंप्लीट करता है ना। तो उन चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है हमारा टॉपिक आज कि चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इन टू वे। जो फिजिकल स्टेट होता है मतलब सॉलिड, लिक्विड जो गैस था उसको हम लोग टू वे में चेंज करेंगे कि किस प्रकार वो बदलता है ना। तो चलिए, पहला पॉइंट है हमारा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। मतलब जो पदार्थ का अवस्था था उसको हम लोग किसकी अवस्था किसके कारण चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? चेंज करेंगे। आए बात समझ में? पहला है कि क्या है? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो पहला आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। क्या है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट। आए बात समझ में? मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं ये क्वथनांक कहते हैं ना, ये हाँ क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए पहले मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। बोलता है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मैटर टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। मतलब बोल रहा है कि जब कोई सॉलिड अवस्था का ऑब्जेक्ट हो, मतलब जब कोई सॉलिड हो तो सॉलिड गैस, ये सॉलिड जो है वो द्रव में चेंज होता है। सॉलिड जो द्रव में चेंज होने की प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। इसमें हम लोग क्या है कि द टेम्परेचर मतलब वह ताप, वो जिस ताप पर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मतलब कोई भी टेम्परेचर होगा जिस ताप पर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्ट कर जा रहा है किसमें? फॉर्म टू लिक्विड में। लिक्विड में अगर वो बदल जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। किस टेम्परेचर पे? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब वायुमंडल का कोई एक दबाव होगा, उस दबाव पर अगर क्या कोई सॉलिड द्रव में चेंज कर जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आया बात समझ में? जैसे आइस, हम लोग बोल सकते हैं बर्फ। बर्फ क्या है? एक सॉलिड का टुकड़ा है। बर्फ क्या है कि एक सॉलिड का टुकड़ा है। बर्फ को जैसे ही हम लोग जिस बात में रखे हुए हैं तो सॉलिड जहाँ पे रखा हुआ रहेगा उस सॉलिड को बाहर निकालेंगे तो जैसे ही वो वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो बर्फ किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, मतलब वो द्रव में चेंज हो जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉलिड है, एक बर्फ है, बर्फ सॉलिड है, वो अगर सॉलिड फेस में है, जैसे ही उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाएंगे मतलब बाहर वायुमंडल में लाएंगे तो वो क्या करेगा? मतलब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? बर्फ का जो गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ये बात को याद रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप कभी आइसक्रीम खा रहे हो, आइसक्रीम वाला आपको दिया आइसक्रीम जो बर्फ में रहता है, मतलब सॉलिड फेस में रहता है। आप जैसे ही उसको बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा कि ठप ठप, देखना कि जैसे होता है उसका मतलब लिक्विड में वो चेंज कर लेता है, मतलब चूने लगता है ना। तो उसी को कहते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आया, मतलब वायुमंडल में आया, कोई ठोस ऑब्जेक्ट था, वो द्रव में चेंज हो गया। आपको सिंपली एक बात में याद रखना है कि जब कोई ठोस ऑब्जेक्ट द्रव में चेंज होता हो एट एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, एक टॉपिक और इसमें है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड। बोलता है कि 1 kg द्रव को चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसमें जो हम लोग लिक्विड, ये क्या बोलते हैं कि लिक्विड को चेंज कर रहे हैं तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता होगा? तो एटमॉस्फेरिक पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आवश्यकता होगा जिसको हम लोग चेंज करेंगे। पहले क्या था हम लोग मेल्टिंग पॉइंट में कि कोई ठोस ऑब्जेक्ट था, तो ठोस ऑब्जेक्ट को हम लोग द्रव में चेंज कर रहे हैं, तो द्रव में चेंज होने की प्रक्रिया को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए, इसी का दूसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक और गलनांक। तो क्वथनांक और गलनांक को याद रखना है ना। इसको इंग्लिश में है हमारा मेल्टिंग पॉइंट था और एक है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है बॉइलिंग। बोलता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर। क्या बोल रहा है कि जब कोई द्रव, मतलब कोई द्रव ऑब्जेक्ट होगा ना, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, पदार्थ का वह अवस्था होगा जो द्रव में पहले से होगा, तो द्रव वाला अवस्था जो है वो बॉयल कर रहा है। किसमें कर रहा है? बॉयल टू फॉर्म वेपर, मतलब वो वाष्प में क्या कर रहा है बच्चों? बदल जा रहा है। किसमें?
वाष्प में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड टू बी बॉइलिंग पॉइंट। इसमें याद रखना है आपको कि जब कोई द्रव ऑब्जेक्ट होगा और द्रव डायरेक्ट किस में चेंज कर जा रहा है, मतलब गैस में जा रहा है, उसको जब हीट कर रहे हैं, प्रेशर में चेंज कर रहे हैं, तो वो द्रव से किस में जाएगा, वाष्प में चेंज कर जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें है कि बॉइलिंग पॉइंट एट वाटर इज 373, यहाँ पे दिया हुआ 373 केल्विन, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज करके दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। मतलब इसमें कह सकते हैं कि कोई द्रव है, पानी को जैसे हम लोग गर्म कर रहे हैं, पानी को आप कितना भी हीट कर लो, तो पानी हीट कर रहा है ना, जो पानी गर्म कर रहे हैं उसको हम लोग कितना भी प्रेशर उसका हीट को बढ़ा लेंगे, लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस से, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से वो ज़्यादा खोलेगा नहीं, उसमें जो वाष्प रिलीज करेगा वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कोई पात्र है, नीचे से इसको हीट कर रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं, हीट देने के पश्चात इसमें हम पानी रखे हुए, क्या रखे हुए, पानी। अब यहाँ पे हीट अगर हम बढ़ा ले रहे हैं, हीट को अगर हम लोग कर दे रहे हैं कितना, लगभग इसका हीट हम कर दे रहे हैं, मतलब डिग्री सेल्सियस में लगभग हम इसको अगर कर दे रहे हैं, शुरू में दिए 50 डिग्री, फिर भी पानी खोल कर रहे हैं, पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने के पश्चात अगर हम यहाँ पे हीट को टेम्परेचर मतलब हीट को बढ़ा रहे हैं, तो ये पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं खोलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। आप पानी को कितना भी हीट कर लो, वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा खोलेगा नहीं खोलेगा। आई बात समझ में? चलिए, ये थ्योरी आपको याद रखना है, कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब द्रव वाष्प में क्या कर रहा है, चेंज कर जा रहा है, किसके वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में? आपको याद रखना है एक बात, ये भी याद रखना है कि पानी को अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं, उसको जितना भी हीट कर लो, हीट करने के पश्चात कितना भी हीट करेंगे, लेकिन पानी 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा वो नहीं खोलेगा, है ना। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो हम लोग जब क्या बोलते हैं, किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो उसमें वेपोराइजेशन जो होता है वो किस टाइप में होता है ना। बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैसियस स्टेट, मतलब 1 kg लिक्विड स्टेट में है, 1 kg लिक्विड स्टेट में है, उसको हम लोग वेपर में मतलब गैस में चेंज कर रहे हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 kg लिक्विड को गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए, उसमें हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आधार पे क्या करेगा, चेंज करेगा। आए बात समझ में, गैसेस स्टेट जो उसमें होगा। चलिए, अभी 2 पॉइंट आप लोगों ने बताया हमने, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग को बोलते हैं क्वथनांक और बॉइलिंग को बोलते हैं गलनांक, है ना। ये आप देख लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक, है ना। चलिए फिर से बताते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में क्या था कि उसमें कोई ठोस ऑब्जेक्ट द्रव में चेंज हो रहा था, जबकि बॉइलिंग में क्या है कि यहाँ पे द्रव से वेपर में चेंज कर रहा है। आई बात समझ में? चलिए, किन्हीं को दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें एक वीवीआई करके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, वीवीआई करके एक पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है कि ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर does not rises even through heat is during supplied continuously। कहने का मतलब है कि हम लोग कोई लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड को हम लोग अगर लगातार उसको हीट दे रहे हैं, कंटिन्यूसली अगर उसको हीट कर रहे हैं, तो वेपर इज यूज्ड फॉर ओवरकम टू फेस अट्रैक्शंस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। आए बात समझ में? मतलब कहने का मतलब है कि अगर पानी को हम लोग कितना भी गर्म कर ले, पानी जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड को हम लोग कितना भी हीट उसका बढ़ा दे, लेकिन जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसको जो गलनांक होगा पानी का, वो 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं खोलेगा। वही लिखा हुआ है कि वाटर बोलता है 100 डिग्री ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो पानी का जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी वो चेंज करेगा, वो 100 डिग्री से ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। मतलब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना डिग्री होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यही बता रहा है कि आप पानी को हीट कर रहे हो, वाटर को कितना भी हीट कर लो, उसका हीट को आप बढ़ा रहे हो, लेकिन जो सप्लाई करेगा वो कंटिन्यूसली अब सप्लाई कर रहा है, वो हीट वेपोराइजेशन इज अब ओवरकम टू फेस अट्रैक्शन बिटवीन वाटर, उसके बीच जो अट्रैक्शन रहेगा वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। आप पानी में हीट कितना भी बढ़ा लो, लेकिन जो उसका गलनांक रहेगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अधिकतम रहेगा, वो 100 डिग्री ही रहेगा। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट हमारा तीसरा टॉपिक है, इसमें जो वीवीआई है, इसको क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो आपको इसको दिमाग में रखना है। क्या है? सब्लिमेशंस। क्या है बच्चों? सब्लिमेशन, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं?
ऊर्ध्वापातन विधि। याद रखना है, सब्लिमेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन विधि कहते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट। कहने का मतलब है ऊर्ध्वपातन में कि जब कोई ठोस अवस्था में, जब कोई ऑब्जेक्ट ठोस अवस्था में हो और वो डायरेक्टली गैस में चेंज कर जा रहा हो बिना द्रव में गए हुए। आई बात समझ में? कहने का मतलब है कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई ऐसा ठोस ऑब्जेक्ट होता है जो लिक्विड में गए बिना डायरेक्टली वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशंस कहते हैं। आई बात समझ में? वैसी को लिखे हुए कि द चेंज ऑफ सॉलिड, मतलब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली चेंज कर जा रहा है किसमें, वाटर वेपर में। किसमें चेंज कर जा रहा है बच्चों, वाटर वेपर में। तो इसी को वाटर वेपर ऑन हीटिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग किसमें गए बिना, इन्वर्टिंग टू लिक्विड, मतलब द्रव में गए बिना अगर कोई सॉलिड गैस में चेंज कर जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं, ये सब्लिमेशंस कहते हैं। जैसे इसमें कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, आप नैपकिन की गोली देखो, नैपकिन की गोली जो बाथरूम वगैरह में रखा रहता है, जो व्हाइट रंग का होता है, गोल गोल होता है, वो सॉलिड में होता है ना। उसको हम लोग बाथरूम में रखते हैं तो वो लिक्विड में चेंज नहीं करता है, लिक्विड में चेंज नहीं करता है, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है ना। तो वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, सब्लिमेशंस का एग्जांपल हो जाएगा। कपड़ा में जो नैपकिन की गोली रखा जाता है, जैसे 5-6 गोली आता है, कपड़ों को मतलब किसी प्रकार का दुर्गंध वगैरह ना आए तो कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो गोली रखते हैं ना, वो भी एक प्रकार का इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में रहता है और अचानक वो किस में चेंज हो जाता है, मतलब वो गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन क्यों कहते हैं, तो सब्लिमेशन इसलिए कहते हैं, आप देख सकते हो, क्या देखना है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सॉलिड फेस में है। किसमें बच्चों, सॉलिड फेस में है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी सॉलिड होता है तो सॉलिड रहने के पश्चात उसको हम लोग द्रव में चेंज करते हैं ना, तो द्रव में जाता है, द्रव में जाने के बाद फिर हम लोग उसको किस में चेंज करते हैं, गैस में चेंज करते हैं। लेकिन सब्लिमेशंस में क्या बोल रहा है कि सॉलिड से डायरेक्टली वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, गैस में चेंज हो जाएगा, बिना किस में गए हुए, बिना लिक्विड में गए बिना वो किस में चेंज हो गया, गैस में। बात समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि डायरेक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में अगर चेंज कर जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को, उस मेथड को, उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन कहेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि कहेंगे। आई बात समझ में? चलिए, ये था हमारा सब्लिमेशंस। चलिए, चीज़ों को करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, आपको कॉपी में नोट करते हुए चलना है ना। चलिए, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते हुए चलना है आराम से। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लोग प्रेशर की वजह से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रेशर मतलब क्या होता है, दबाव, है ना। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एग्जांपल मतलब इमेज के थ्रू आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, क्या है बच्चों, ये सॉलिड में कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉलिड फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड में है। आप इसको क्या करो, मेल्ट कर दो, मेल्टिंग पॉइंट कर दो। जब आप इसको हीट करोगे, सॉलिड को हीट करोगे, क्या बोल रहे हैं कि जब आप सॉलिड को मेल्ट कर दोगे, क्या करोगे, मेल्ट करोगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं बच्चों, द्रव। मतलब जब आप ठोस को थोड़ा सा हीट करते हो, आप अलग देखो यहाँ पे, अब आइस का ये टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, आइस का टुकड़ा हम लोग किसी पात्र में रखें। अब इसको हम लोग क्या करें, नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, क्या करें बच्चों, हीट कर रहे हैं। तो हीट जब यहाँ से नीचे से मिलेगा किसको, आइस को, आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में जब बर्फ को हम लोग हीट करेंगे तो बर्फ किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ किस में जाएगा, उसमें जो एक अलग पात्र लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ पानी के रूप में इस तरह आ जाएगा, हो जाएगा चेंज ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जब सॉलिड को मेल्ट करेंगे, उसको जब मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के बाद किस में जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, मतलब द्रव में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? देन फिर जब इसको द्रव को अगर फ्रीजिंग कर देंगे, मतलब ठंडा कर देंगे, फ्रीजिंग कर देंगे, तो वो फिर किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। आप गर्मी के मौसम में एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो कि गर्मी के मौसम में आप क्या करना कि बॉटल में पानी को फिल करना, बॉटल में पानी को भरना। ये आप बॉटल देखो, ये बॉटल है, इस बॉटल में भी पानी है ना, लिक्विड फॉर्म में है। इस पानी को क्या करना, आपको फ्रीज में टेम्परेचर बढ़ाना है, फ्रिज का, और फ्रीजिंग करना, मतलब इसको फ्रिज में रख देना। तो आप देखना कि 4-5 घंटे के बाद ये जो पानी है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, बर्फ में चेंज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग। वही बोल रहा है कि पहले सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड वालों को मेल्ट किए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। फिर लिक्विड को देर हम फ्रीजिंग जब करेंगे तो वो फिर उसी अवस्था में आ जाएगा जो
पहले अवस्था में था सॉलिड में। आई बात समझ में? आप ये पानी है, पानी को आप फ्रिज में रख दो, पूरा ठंडा कर दो, तो ये पानी का जो मॉलिक्यूल्स है ना वो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, ये था, है ना। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेल्ट करेंगे, और फिर लिक्विड से पुनः सॉलिड में आने के लिए उसको क्या करेंगे? फ्रीजिंग करेंगे। देन फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि लिक्विड को जब हम लोग उसको वेपोरेशंस करेंगे, मतलब और अधिक टेम्परेचर देकर उसको जब गर्म करेंगे, तो वो किस चीज़ में आ जाएगा बच्चों? गैस में चेंज कर जाएगा। किस में चेंज करेगा? वो गैस में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब खाना बनाते हो तो पानी गैस द्रवावस्था में रहता है। आप द्रवावस्था में क्या करते हो? उसको हीट बढ़ाते हो, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हो तो वो किस में चेंज होता है? वेपर में चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे द्रव को हम लोग जो वाष्पीकरण करेंगे, वेपोराइजेशन होता का मतलब होता है वाष्पीकरण। जब इसको हीट बढ़ाकर हम लोग ये लिक्विड को हीट बढ़ाएंगे तो वो हमारा गैस में चेंज हो जाएगा। देन फिर कंडेंसेशन अगर विधि करेंगे, कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन। कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है? संघनन। तो इसका जब संघनन करेंगे, इसकी मतलब वाटर का जो वेपर का मॉलिक्यूल्स होगा उसको अत्यधिक मात्रा में एक साथ जमा करेंगे, तो पुनः वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या था कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेल्ट किए, और लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए हम लोग फ्रीजिंग किए। अब यहाँ पे है कि लिक्विड से गैस में जाने के लिए वेपोरेशंस करते हैं, मतलब वाष्पीकरण करते हैं। देन फिर गैस से हमको जाना पड़ता है किस में? लिक्विड में। तो वहाँ पे कंडेंसेशन विधि करते हैं। आपको ये दो पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा, है ना, कि गैस से हमको लिक्विड में जाना है तो क्या करेंगे? कंडेंसेशन करेंगे, और लिक्विड से गैस में आना है तो वेपोरेशंस करेंगे। आई बात समझ में? ये था हमारा दो टॉपिक। तीसरा इसी में देखते हैं कि जब हमको यहाँ पे सॉलिड से गैस में जाना है, डायरेक्टली अभी बताया, अभी पिछला टॉपिक पढ़ाए थे सब्लिमेशंस, मतलब हमको सॉलिड से गैस में जाना है तो कौन सी विधि के द्वारा जाएंगे? सब्लिमेशंस विधि के द्वारा जाएंगे। क्या करेंगे? तो सब्लिमेशंस जब होगा तो सब्लिमेशंस में क्या होता है कि बिना द्रव में गए मतलब लिक्विड में गए बिना हम लोग किस में जाएंगे? गैस में। तो उस विधि को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशंस। और फिर गैस से हमको फिर सॉलिड में आना है तो वही विधि होगा जो हम लोग सॉलिड से गैस में जाएंगे। आई बात समझ में? सब्लिमेशंस विधि का ही यूज करेंगे। तो ये आपका जो इमेज दिख रहा है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस चीज़ को समझ में आना। यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग क्या होता है, वाइब्रेशंस क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशंस क्या है। सब्लिमेशन दो टाइप का है जो आपको हम पीछे भी बता चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशंस। तीनों को यहाँ पे एक यूज़ करके आपको बताया, डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का कोशिश किए कि जब हम लोग ये सॉलिड से द्रव में कैसे जाएंगे, लिक्विड से गैस में कैसे आएंगे, फिर गैस से सॉलिड में कैसे आएंगे। आई बात समझ में? चलिए, किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम उस चीज़ को चाहेंगे कि आपको बताने का कोशिश करेंगे, है ना। चीज़ों को समझते हुए चलना है ना। चलिए, ये था हमारा क्या था? इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर। मतलब जो सॉलिड का फॉर्म था, सॉलिड लिक्विड गैस को, उसको हम लोग किस विधि के द्वारा चेंज करते हैं, कौन कौन सा मेथड के द्वारा यूज़ करते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या है? स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसके विधि के द्वारा चेंज कर सकते हैं हम लोग? डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर की विधि से, और दूसरा प्रेशर की विधि से के द्वारा क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तीनों फॉर्म समझ में आ गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस किसको कहते हैं? किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा इसी का टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा है वेपोराइजेशन। क्या है? एवोपराइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आपको याद रखना है वेपोराइजेशन किसको कहते हैं? वाष्पीकरण को। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है कि अ सरफेस फेनोमेनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि जब कोई किसी भी टेम्परेचर पर द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया हो। आई बात समझ में? फिर से देखिए, बोल रहा है अ सरफेस फेनोमेनन इन विच लिक्विड। कौन सा फॉर्म है बच्चों? यहाँ पे लिक्विड है। देखिए, ये लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। चेंज इनटू वेपर, मतलब वाटर को, मतलब पानी को हम लोग गैस में बदल रहे हैं। किस पे? एनी टेम्परेचर पे, कोई भी तापमान पे जब हम लोग वाटर को वेपर में बदलने की प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। आई बात समझ में? मतलब थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाओ, 10 डिग्री सेल्सियस दो, 15 डिग्री सेल्सियस दो, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, एनी टेम्परेचर, आप कोई भी टेम्परेचर में द्रव से गैस में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण।
चलिए एक बार और देखिए क्या लिखा हुआ कि अ सरफेस फेनोमेनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। क्वेश्चन पूछा जाए कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि किसी भी तापमान पर जब द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को लाते हैं, मतलब गैस द्रव को गैस में लाते हैं किसी भी तापमान पर, मतलब कोई भी टेम्परेचर होगा, तो उस प्रक्रिया में जो हम लोग द्रव को गैस में चेंज कर रहे हैं तो वह हमारा कहलाता है वाष्पीकरण। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक वीवीआई करके लिखा हुआ, आपको इस चीज को इंपॉर्टेंट कर लेना है ना। पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन अदर, मतलब जो पानी का जो क्या बोलते हैं लिक्विड का जो प्रेशर है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है जिसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, किसका, जो लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे बोल रहा है पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस, मतलब जो वाटर का पार्टिकल्स है ना, वाटर का जो पार्टिकल्स है उसका वो जो है उसका जो सरफेस है वो काफ़ी काइनेटिक एनर्जी में होता है, मतलब जो वो हमेशा मूवमेंट में रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं बच्चों, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का मॉलिक्यूल्स वो हमेशा किस में रहता है, गतिज ऊर्जा में रहता है, काइनेटिक एनर्जी में रहता है। आपको इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड पॉइंट हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोराइजेशंस, मतलब जो वेपोराइजेशंस कौन कौन सी विधि के द्वारा संपन्न होता है, कैसे उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पहला है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। क्या होता है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। देन है इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण की घटना कब घटेगी। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, उस एरिया को जो दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, एक्सपोज्ड करेंगे। तो उस पूरा एरिया एक्सपोज्ड करने के पश्चात वो वेपोरेशन में चेंज होगा। दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, मतलब तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा, तापमान में वृद्धि करने पर। दूसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्द्रता। क्या होता है बच्चों, आर्द्रता, जिसको बोलते हैं नमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नमी, आर्द्रता भी कह सकते हैं वेपोरेशंस का। दूसरा क्या है विंड, मतलब हवा। क्या हो जाएगा, हवा। ये हमारा वेपोरेशंस का प्रक्रिया होता है। अब हवा क्या होता है, हम लोग कपड़ा को क्या करते हैं, कपड़ा को धोने के पश्चात हम लोग जब धूप में डालते हैं तो उस पर जब हीट पड़ता है, धूप, जैसे कपड़ा, ये कपड़ा था, इस कपड़ा को धोए हमने और जब इसको धूप में सुखाएंगे तो जब सनलाइट इस पर एनर्जी पड़ता है, मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो धूप का जो टेम्परेचर हवा मतलब कपड़ा पे जब पड़ रहा है तो कपड़ा का जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो वेपर में चेंज करने के पश्चात क्या हो रहा है, कपड़ा से पानी निकल जा रहा है, तो वो वेपर में चेंज कर रहा है और हमारा कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। आई बात समझ में, इसमें वही प्रक्रिया है। अब जैसे कि बरसात का मौसम है, आप रूम में भी कपड़ा को क्या करो, कपड़ा को भिगो दो और वहाँ पे क्या कर दो, हवा दे दो, मतलब पंखा आप चालू करने के पश्चात जब पंखा का हवा कपड़ा पे पड़ेगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होगा वो वेपर में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, यही लिखा हुआ है विंड कि हम लोग किस प्रकार उसको चेंज कर सकते हैं वाटर वेपर में। आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए एक पॉइंट्स और हमने रखा है बचाकर आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वीवीआई भी आपके लिए हो सकता है। बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स फॉर्म ऑफ द सरफेस लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। आई बात समझ में, कहने का मतलब है कि जो वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा, मतलब जो लिक्विड से हम लिक्विड को हिट कर रहे हैं उससे जो वाष्प निकलेगा वो काफ़ी तेजी में होगा, उसका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो काफ़ी प्रेशर में रहेगा। आई बात समझ में, तो वाटर वेपर का जो सरफेस रहेगा ना, वाटर वेपर का जो पार्टिकल्स रहेगा वो काफ़ी तेजी में होगा। आप कभी एग्जाम्पल तौर पर कभी गलती से अगर आप गर्म चीज़ को पकड़ लेते हो तो उतना जलन नहीं देगा जितना आपको वाटर वेपर अगर आपके हाथ पे उस मतलब जो वेपर रिलीज कर रहा है वो वेपर अगर आपके हाथ में या शरीर में कहीं पड़ जाता है तो वो आपको ज़्यादा जलन देगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट में वो क्या करता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्व किया रहता है हीट वाला से ज़्यादा से। आई बात समझ में। चलिए इस तरह हमारा ये चैप्टर क्या होता है, मैटर, स्टेट ऑफ मैटर ख़त्म होता है, आपका जो क्लास 9th का चैप्टर था। इसमें जितने भी प्रकार के मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो भी बुक का क्वेश्चन होगा, एक नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये सारा का समरी बना के आपको बताने का काम करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सभी पॉइंट्स को आपको नोट करते हुए चलना है ना, छोड़ना नहीं एक भी पॉइंट्स को। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन पॉइंट को हम लोग ने कंप्लीट किया है ना। चलिए पहले हम लोग ने पढ़ा क्या कि चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट, मतलब कोई भी
स्टेट है, फिजिकल स्टेट जो है मतलब सॉलिड लिक्विड गैस को उसको कैसे चेंज करते हैं। पहले हम लोग पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या था बच्चों, तो इसमें जो सॉलिड अवस्था था, सॉलिड से हम लोग द्रव में चेंज करते थे। मतलब किसी भी तापमान पर जब हम लोग सॉलिड को द्रव में जाते हैं थे, द्रव से मतलब सॉरी सॉलिड से लिक्विड में जाना मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, और लिक्विड से गैस में जाना हमारा क्या कहता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आई बात समझ में। दूसरा हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या था कि जो लिक्विड था वो किस में चेंज कर रहा है, वेपर में चेंज कर रहा है, मतलब वाष्पीकरण में जा रहा है ना। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। इसमें था उसी का थ्योरी दिया हुआ है कि कंप्लीट कैसे करता है थ्योरी को, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सब्लिमेशंस। सब्लिमेशंस में क्या आता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस विधि में क्या होता है कि कोई भी ठोस बिना द्रव में गए हुए वो गैस में चेंज करता है, तो गैस में चेंज करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशंस कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इफेक्ट्स ऑफ चेंज प्रेशर्स, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस कैसे चेंज करता है। ये आपके लिए काफ़ी भी आई है ना, आपको इस चीज़ को याद रखना है, दिमाग में नोट करना है। क्वेश्चन से जैसे जैक वायर को क्वेश्चन पूछता है कभी कभी यहाँ से कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए कौन सा विधि को यूज़ करते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हम लोग कौन सा विधि का यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। और द्रव से पुनः हमको अगर ठोस में आना है, मतलब लिक्विड से ठोस में आना है, तो क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे। अभी हम लोगों ने बताया कि फ्रीजिंग कैसे करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट कैसे करते हैं। तो आपको ये चीज़ों को क्या करना है, सारा इमेज को आपको दिमाग में इसको बैठा कर रखना है, याद करके रखना है ना। चलिए फिर हम लोगों ने पढ़ा लास्ट पॉइंट था वेपोराइजेशंस, मतलब वाष्पीकरण के बारे में पढ़ा, है ना, कि वाष्पीकरण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे चेंज करता है ना। चलिए आपको ये सभी चीज़ों को क्या करना है, कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है। नोट बनाने के बाद आपको क्या करना है, पूरी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर से जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और इसका जो भी क्वेश्चंस दिया होगा अभ्यास वाला एक्सरसाइज का, वो सभी बनाने का काम करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, मेहनत करना है और नोट्स को तैयार करते हुए चलना है। और वीडियो को खुद नहीं देखना है, दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। सभी बच्चों को राधे राधे।